दिस इज सुषमा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मॉडल पेपर मैच कराएंगे, साथ में इसमें पोषण या न्यूट्रिशन के छोटा सा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह। अब देखेंगे, इसमें पहला टॉपिक में दिया है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये स्वयं ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, ये सब हमारे शरीर में जितनी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने का काम करते हैं। और इनकी कमी से क्या हो जाता है? अपूर्णता रोग हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें और क्या कहते हैं? वृद्धि तत्व। क्या बोलते हैं? वृद्धि तत्व। फुंक ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर। और उसके बाद देखिए, विटामिन जो होते हैं उनको कितने समूहों में बांटा जा सकता है? 2। कितने समूहों में? 2। पहला, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील कौन कौन से? बी एंड सी। दूसरा क्या लिखेंगे? वसा में घुलनशील। वसा में कौन से घुलनशील होते हैं? ए, डी, ई और के। क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे आगे, ये सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में पोषण होगा, ये पोषक नहीं होगा। पोषण है, ये पोषक होगा। क्या होगा? पोषक। ठीक। तो पोषक पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधार पर, एक रासायनिक संरचना के आधार पर और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। ठीक। तो रासायनिक संरचना के आधार पर पोषक पदार्थ मतलब भोजन के अवयव, भोजन में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण, ठीक है। तो कार्बनिक रासायनिक संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं भोज्य पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आ जाएंगे। और अकार्बनिक में क्या आएगा? जल और खनिज लवण। फिर देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर क्या है? ऊर्जा उत्पादक, निर्माणकर्ता और उपापचयी नियंत्रक और अनुवांशिक पदार्थ। तो ऊर्जा उत्पादक जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी जो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं ना, जो हमें ज़्यादा ऊर्जा देते हैं हमारी बॉडी को, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक। उसके बाद निर्माणकर्ता में क्या है? जो शरीर की संरचना की मरम्मत और वृद्धि कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन और जल। फिर आया उपापचयी नियंत्रण, मतलब उपापचयी क्रियाओं को जो नियंत्रित करे, विटामिन एंड वाटर हो जाएगा। ठीक, विटामिन, जल। फिर आया अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ वो होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। डीएनए ले जाता है सभी में, आरएनए से होता है सिर्फ वायरस में ले जाता है। ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहीं ये कंप्लीट हो जाएगा पोषण वाला टॉपिक भी यहीं। ठीक है। फिर भोजन के अवयवों के नाम लिखिए, तो आप भोजन के अवयव के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वो रासायनिक संरचना के आधार पर नाम आप लिखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या लिख देंगे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के लिख देंगे, फिर अकार्बनिक के। फिर आया, वैसे ये वेरी शॉर्ट है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, है ना। अब आया भोजन के अवयव का वर्गीकरण कीजिए, तो आप दोनों आधारों पे आप बता सकते हैं। शरीर के लिए भोजन का उपयोगिता का वर्णन कीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक इसमें सॉल्व करना पड़ेगा आपको, हम जो दिया है। उसके बाद देखिए, ये जनन का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये आपके वाले मॉडल पेपर में, जो श्वसन वाले मॉडल पेपर में जनन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ से यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे मॉडल कॉपी में, जिसने नहीं किया। फिर अब देखेंगे मॉडल पेपर। ठीक, मॉडल पेपर में देखेंगे, पहले दिया मुगुहा में लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। फिर क्रमिरूपी परिशिष्टा किसका भाग है? सीकम का। सीकम मतलब ये बड़ी आंत का भाग है ना, कॉलन, सीकम, रेक्टम होती है, तो ये सीकम का भाग है। क्या? क्रमिरूपी परिशिष्टिका। फिर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो जाएगा। फिर चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? 12। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे अब सेकेंड का है, किन्हीं 2 पाचक ग्रंथियों के नाम, तो यकृत और क्या लिख सकते हैं? अग्न्याशय। फिर सेकेंड का बी, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स के नाम, तो आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले गुहा में पाचन होता है आहार नाल में, तो वहाँ तो टाइलिन होता है, वो तो प्रोटीन को पाचन करता नहीं है, वो तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद
आमाशय में पेप्सिन एंजाइम होता है, तो पहले आप लिख देंगे एक पेप्सिन लिखेंगे, ठीक है, पेप्सिन। और क्या लिखेंगे, ट्रिप्सिन, और कौन सा आएगा, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, 3 एंजाइम के नाम आप लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए पेप्सिन जो होता है वो आमाशय में बनता है ना, आमाशय में आता है सिक्रेट, उस आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, उसी से। सिर्फ आपको एंजाइम्स के नाम लिखने हैं, हम आपको बता रहे हैं, बता चुके हैं, छोटा सा थोड़ा सा फिर से बता देना, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स के नाम पेप्सिन, ट्रिप्सिन जो अग्न्याशयी रस से आता है छोटी आंत में, ग्रैडी में, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, इरेप्सिन, जो क्या होता है, इलियम में स्रावित होता है ना। तो 3 एंजाइम के नाम लिखेंगे आप। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स के नाम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, क्लियर। फिर सेकंड का सी, मनुष्य के दांतों की 2 विशेषताएं लिखिए। मनुष्य के दांतों की 2 विशेषताएं, जो वो दांतों वाला जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है ना, दांत का जो टॉपिक अलग से उसमें पूरा दिया हुआ, तो 2 विशेषताएं आपको लिख देने, क्या, मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, 3 हो गई, आप कोई 2 लिख सकती। और स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र उसी में आपको मिल जाएगा। देखिए टॉपिक 7 है आई थिंक, देखते हैं इसमें ना, ये देखिए है ना, टॉपिक 7 में है, ये आप यहाँ से कर लेंगे कि ये बना हुआ है, ठीक है, ये दंत सूत्र है, क्लियर हो गई बात। और वो विषम दंती, गर्दंती, द्विबार दंती होते हैं, ये देखिए ये उसकी वो दी है प्रॉपर्टीज़ यानी कि विशेषता। फिर देखेंगे अब आगे के क्वेश्चंस। अग्न्याशय पर टिप्पणी लिखिए, तो वही दांतों के नीचे क्या वाला जो टॉपिक है, टॉपिक 8, वो अग्न्याशय पर है, पूरा टॉपिक आपको लिखना है विद डायग्राम। फिर मनुष्य की प्रमुख पाचक ग्रंथि का वर्णन कीजिए तथा इसके कार्य, तो इसमें क्या आप लिखेंगे, लीवर के बारे में। किसके बारे में, लीवर यानी यकृत के बारे में, यकृत का डायग्राम भी और यकृत की डिटेल भी लिखेंगे, थ्योरी जो है उसकी आपको इसमें दिखाते हैं कहाँ है। टॉपिक 8 ये है, टॉपिक 6 में दिया हुआ है ना, टॉपिक 6 में दिया हुआ है, ठीक, टॉपिक 6 में दिया हुआ है, आप ये कर लेंगे पूरा, ठीक। डायग्राम भी है, डायग्राम आपको अलग से भी बताया था ना हमने, वाला आप बनाइएगा, उसमें क्लियर है, इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था। अब देखते हैं आगे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके कार्य लिखिए। तो आपको पता है, वही टॉपिक 7 से आप कर लेंगे, लेकिन आपको करना किस फॉर्मेट में, ये देखिए ऐसे करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे दांतों के प्रकार, यहाँ लिखेंगे संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे, कार्य। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ इनकी संख्या 8, 4, 8, 12 ना, यहाँ कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, और फिर यहाँ कार्य लिख देंगे, ठीक। वो इसको कृंतक क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं भोजन को, और रत्नक क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का। उसके बाद अग्रचौड़क और चौड़क दोनों क्या करते हैं, भोजन को चबाने और पीसने का कार्य। अब देखेंगे आगे, किन्हीं 4 विटामिन के नाम, उनके स्रोत, कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग। कार्य ना लिखे, ठीक है, बस इतना, उनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक। विटामिन के नाम, विटामिन ए, उसके स्रोत गाजर, टमाटर, हरी सब्जियां, पपीता है ना, और इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी या ज़ीरोफ्थैल्मिया। फिर देखेंगे विटामिन बी, विटामिन बी का स्रोत क्या है, गेहूँ, खमीर है ना, फली, मछली, ये सब, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। फिर देखेंगे विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो नींबू यानी कि खट्टे जो होते हैं, जैसे नींबू है, आंवला है ना, संतरा है, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग। उसके बाद विटामिन डी किस में होता है, मछली, यकृत है ना, सूर्य के प्रकाश हो गए हैं, ठीक। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर हो गई बात। देखेंगे आगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4 का है, मनुष्य में
मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन में आप आहार नाल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक, मेन है इसमें डायग्राम, मेन है तो इसको क्लियरली डायग्राम बनाएंगे आप। और उसके बाद उसके आहार नाल की जो भाग हैं उनके भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो देना है सिर्फ आपको। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का डायग्राम है, ये आपको इसमें बनाना है। लिखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल, ये डायग्राम बनाएंगे। और इसकी जो थ्योरी है ये देखिए इसमें है टॉपिक 8, ये टॉपिक 9 है। इससे पहले वाला भी टॉपिक 8 लिखा है, इसके ये भी टॉपिक 8, तो ये टॉपिक 9 है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पहला भाग दिया मुख गुहा या मुख गुहिका, तो आप पहला पार्ट यही लिखेंगे, मुख गुहा। ठीक, दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा आप जीभ ईभ ना लिखे, उसी में लिख दीजिए। मुख गुहा में आपने पहले दूसरी है ना, दूसरे ही टॉपिक में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, पाचन वाले में दूसरे टॉपिक में पढ़ा है क्या, मुख गुहा में पाचन। वहाँ से आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन शॉर्टली वहाँ से ना 2-3 लाइन आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या मुख गुहा में लार, दांत, जीभ है ना होती, लार ग्रंथियाँ एंजाइम स्रावित करती हैं, टाइलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इससे भी कम 2-3 लाइन से, ठीक, इतना लिख लेंगे। पहला आपकी हेडिंग यही होगी, मुख गुहा। ठीक, मुख एवं मुख गुहिका या मुख गुहा डायरेक्ट लिख दीजिए आप पहला। फिर दूसरी हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं, ग्रसनी। दूसरी क्या हो जाएगी, ग्रसनी। फिर इस ग्रसनी में पाचन तो होता नहीं है, ये रास्ते की तरह काम करता है। इसका नाम, इसके बारे में मतलब इंट्रो दे देंगे आप थोड़ा सा, 1-2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन आप लिख सकते हैं इसमें से। फिर आया ग्रास नाल। क्या आया, ग्रास नाल, इसमें भी इंट्रो आपको देना है, 1-2 लाइन लिख देंगे। ठीक, फिर चौथा पॉइंट आप लिखेंगे अमाशय। अमाशय में आप यहाँ से ना लिखिए थ्योरी, बल्कि आप वहाँ से जो टॉपिक 3rd में, अभी ना इसी में पाचन वाले चैप्टर में टॉपिक 3rd में हमने अमाशय में पाचन बताया था, तो आप वहीं से थोड़ा सा लिख दीजिए। इसमें क्या इंट्रो देना है आपको, मेन तो डायग्राम है इसमें क्वेश्चन का, है ना। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसके बारे में लिख देंगे कि अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा। पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ना। फिर देखेंगे आगे 4 पॉइंट तो आप यही लिखेंगे। फिर 5th पॉइंट आप ये नहीं लिखेंगे ना, ये डायरेक्ट छोटी आंत का पहला भाग दे दिया। आप पहले लिखेंगे 5th पॉइंट में छोटी आंत। क्या लिखेंगे, छोटी आंत हेडिंग, छोटी आंत हेडिंग लिखेंगे। और उसके आगे लिखेंगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक, फिर लिखेंगे जेजुनम में पाचन, ग्रहणी में बता देंगे कि अग्न्याशयी रस आता है और मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व सबको पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं। ये सब छोटा छोटा आप लिख सकते हैं टॉपिक 4 से देख के ना, ग्रहणी के बारे में। उसके बाद जेजुनम में लिख देंगे कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। फिर तीसरा इलियम जो आता है, इलियम में बता देंगे 3 एंजाइम होते हैं ना इलियम में, वो भी क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी आते 3 भागों के नाम लिख दिए, ग्रैडी, जेजुनम, इलियम। ठीक, क्योंकि मेन आपका डायग्राम है। फिर आप 6th हेडिंग क्या लिख सकते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत के 3 भाग लिख देंगे, सीकम, कॉलन, रेक्टम। और ये लिख देंगे लास्ट में एक ही, इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्लियर हो गई बात, बस आपको इसमें इतना ही करना है। आगे देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आया, आहार नाल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले एंजाइम्स के नाम तथा उनके कार्य लिखे। तो आहार नाल में लाइन से आप, मुख गुहा होता है पहले, फिर ग्रसनी ग्रास नाल में तो अपाचन होता नहीं, फिर अमाशय में कौन से एंजाइम होते हैं, फिर छोटी आंत में कौन से होते हैं ना, सब लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो लिखा है मनुष्य के आहार नाल संबंधी एंजाइम। सबसे पहले टाइलिन एंजाइम लिखेंगे, क्योंकि ये मुख गुहा में होता है ना, मुख गुहा में होता है, लार ग्रंथियाँ स्रावित करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा पेप्सिन या अमाशय में होता है ना, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है। कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ क्या 2 प्रकार की होती है, ऑक्जेंटिक, जाइमोजन, है ना। पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आप इसके बारे में कि ये किसका पाचन करता है, क्या करता है। ठीक है, फिर पेप्सिन के बाद क्या लिखेंगे, ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन, स्टीएप्सिन। इसको सही कर लीजिएगा, ये स्टीएप्सिन होगा। क्या होगा, स्टीएप्सिन। ठीक, फिर देखेंगे आगे,
स्टीएप्सिन हो गया, तो ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट का, स्टीएप्सिन फैट या वसा का। और ये आते कहाँ से? अग्न्याशयी रस के द्वारा आते हैं। ठीक, फिर देखेंगे आगे। इरेप्सिन माल्टेज लाइपेज, माल्टेज सा की जगह जा बनाइएगा। ठीक है, माल्टेज। और लाइपेज होता है, लाइपेक नहीं होता, जा इसमें भी बनाइएगा। ठीक, तो ये क्या है? छोटी आंत की कहाँ? इलियम में आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं? ये प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का और ये वसा का पाचन में सहायक करता है। तो इस तरह से आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। आप सिर्फ बुक से ना देखिए कंटेंट, जो आपको डिटेल में पढ़ाई गई थ्योरी, पहले वीडियो ज़रूर पढ़िए अच्छे से। ठीक है, उससे आपको कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी, जो न्यू चीज़ें हैं, डायग्राम वगैरह है, अगर आपको ज़्यादा उसमें बेटर लगे तो उससे देख के बनाइए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।